नमस्कार, स्वागत है आपका 7 रंग 7 न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं तनु सिंह। 7 रंग 7 खबर में आपके लिए कुछ वो खबरें जो शायद आपसे छूट गई हो। मीडिया जगत में आज आर्यन खान और बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की खबरें चलती रही। साथ ही लखीमपुर हिंसा के बाद तमाम जगहों से सियासी हलचलों की खबर भी लगातार आ रही है। लेकिन इन खबरों के अलावा तमाम अखबारों और न्यूज़ वेबसाइट्स पर कुछ अलग हटकर खबरें भी हैं। पहले नजर डाल देते हैं देश के टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी खबर पर। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक देश के पर्यटन और एविएशन सेक्टर में एक बार फिर रौनक लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले 1.5 साल से पर्यटन क्षेत्र में बंद पड़ी विदेशी सैलानियों की एंट्री फिर से खुलने वाली है। गृह मंत्रालय 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के जरिए भारत आने वाले विदेशियों को नए पर्यटक वीजा देने की सेवा फिर से शुरू करने जा रही है। हालांकि चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य उड़ानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को 15 नवंबर से ऐसा करने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन करने वाले विदेशी सैलानियों को भारत घूमने की छूट मिल रही है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद अचानक से चर्चा में आई कांग्रेस पर चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस का नाम लिए बिना लिखा है कि जो लोग या पार्टियां यह सोच रही है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सहारे विपक्ष की तुरंत वापसी होगी, वे गलतफहमी में हैं। उनको निराशा ही हाथ लगेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जड़ों और उनकी संगठनात्मक संरचना में बड़ी कमियां हैं। फिलहाल इस समस्या को कोई समाधान भी नहीं है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक कई राजनीतिक पार्टियों को सत्ता तक पहुंचा चुके प्रशांत किशोर के इस ट्वीट को आगामी चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक बंगाल चुनाव के बाद अटकलें थी कि पीके कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट ने सभी अटकलों को लगभग विराम दे दिया है। अगली खबर दिल्ली की आम जनता से करोड़ों रुपए ठगने वाले एक गिरोह से जुड़ी हुई है। यह खबर आपको सावधान करने वाली है। एनडीटीवी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पॉन्जी स्कीम चलाने और करोड़ों रुपए ठगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान हर्षल कौशिक और गुरमीत सैनी के रूप में हुई है। दोनों चालबाज ई रिक्शा रेंट के नाम पर लोगों को ठगते हैं और SOS व्हीकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी संचालित करते हैं। वे लोगों को अपनी फर्म में पैसे निवेश करने को प्रोत्साहित करते हैं। 50 से अधिक शिकायतों के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान पता चला कि 1100 निवेशकों से कथित तौर पर 15 करोड़ की ठगी की गई। आम आदमी को इस महंगाई के बीच और परेशान करने वाली एक खबर है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई 2 दिनों से चल रही RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज खत्म हो गई। लोगों को इस बैठक से EMI की दरों में राहत की उम्मीद थी, जो टूट गई। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये 4% पर बरकरार है, यानी ग्राहकों को EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी सदस्य दरें बरकरार रखने के पक्ष में हैं। ANI की एक खबर चीन की मनमानी और दादागिरी से जुड़ी हुई है। खबर के मुताबिक भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे इस पर चर्चा हुई और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार दोनों में मामले को सुलझा लिया है। चीन की बात करें तो खबर है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 11 नौसैनिक घायल हो गए। तमाम अखबारों की वेबसाइट की खबरों के मुताबिक लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने घटना की जांच वैकल्पिक जांच एजेंसी से कराने का आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में स्थिरता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किए कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। CJI ने पूछा कि अब तक हत्या आरोपित को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया।
और अब चलते चलते आपके काम की एक खबर, इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निश्चित कर दी है। अगर आप इस बीच अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो जाएंगे। सरकार द्वारा तय की गई इस डेडलाइन तक अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए। जो लोग इस काम को 31 मार्च 2022 तक नहीं करवाते हैं उनका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए 7 रंग 7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।